जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त को करंट अफेयर्स के जो भी बिंदु हैं जो हमारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन्हें एक एक करके हम बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वो हमें किस प्रकार परीक्षाओं में अटेम्प्ट करने होंगे। आपकी लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, उसके लिए हमें खेद है। कुछ विभागीय कार्यों की वजह से, कुछ व्यक्तिगत कार्यों की वजह से हम नहीं ले पा रहे हैं क्लास। उम्मीद करते हैं कल से हम आपको लेने का प्रयास करेंगे। क्लास 140 पे आशीष सर ले रहे हैं, सर्वे सर भी क्लास लेंगे। फ़िलहाल लाइव क्लास हो सकता है कल से हम बिगिन करेंगे, ठीक है। आपकी असुविधा के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आपसे अपेक्षा भी ये है कि जो समय मिले उसको सदुपयोग करें और जब नहीं मिल पाए तो उसमें धैर्य रखें, ठीक है। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। कल के सवाल का जवाब जल्दी से। हाल ही में एयर इंडिया का विमान, हमने पूछा था कि हाल ही में एयर इंडिया का विमान किस राज्य के हवाई अड्डे पर बड़ी दुर्घटना से बचा है, तो ये है केरल का कोझिकोड। कौन सा है? केरल का कोझिकोड हवाई अड्डा, जहाँ पर एक विमान, मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई थी, वो बारिश की वजह से लैंड करने समय उन्होंने नोज लैंडिंग कराई और उसमें विमान 2 भागों में बट गया और एक बड़ी दुर्घटना से बच के फिर भी हमारे पायलट और को पायलट दोनों ही शहीद हुए। नमन है उनको, उन्होंने बहुत सारे लोगों को बचा लिया। चलिए शुरू करें अपना सेशन। यस, अमेजिंग अयोध्या, इनको पहचान लीजिए अच्छे से। नीना राय द्वारा अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखन किया गया। यह पुस्तक शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मददगार होगी, बल्कि राम और सीता के बारे में जानकारी देगी। पुस्तक का प्रकाशन हाउस ब्लूम्सबरी द्वारा किया जा रहा है। तो यानी कि क्वेश्चन आपका 100% पूछेगा, अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसकी है? नीना राय की। और आप जानते हैं ऑथेंटिसिटी के लिए इसको लाया गया ताकि लोगों को वास्तविकता के बारे में बताया जा सके। यस, देखिए क्या क्वेश्चन बनेगा, देख लीजिएगा। कावकाज 2020 नोट करेंगे। कावकाज 2020 का अभ्यास किन देशों के बीच हो रहा है? भारत और रूस के बीच। कहाँ हो रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। भारत रूस के अस्त्राखान में, नोट करेंगे, अस्त्राखान में, रूस के अस्त्राखान में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सेना रशिया कावकाज 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में हिस्सा लेगा। भारतीय दल में 150 सैन्यकर्मी सहित नौसेना और वायुसेना के कुछ कर्मी शामिल होंगे। क्वेश्चन बन गया किस किस के बीच होगा? भारत रूस के बीच। कहाँ पर होगा? अस्त्राखान में। रूस के बारे में ढेर सारा लिख डालिए। रूस की राजधानी क्या है? मास्को है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? दमित्री मेदवेदेव। ऐसे करके पूरा नोट कर लिया करिए एक एक चीज़ को। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, उनको नोट कराते चलेंगे। चलिए, इनको तो आप पहचानते ही हैं। यही इनकी पहचान है। यस, आइडेंटिटी इनकी बन गई है वर्ड में। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, नोट करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का शुभारंभ किया, जिसके तहत नई कारों के लिए लगने वाले पंजीकरण शुल्क, रोड टैक्स को माफ़ किया जाएगा और 1.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य रोजगार पैदा करने के लिए दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पता ही हैं अरविंद केजरीवाल जी, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। कब राजधानी बनी? नोट करके जल्दी बताइए। कब नई दिल्ली बनी? कब दिल्ली बनी? ठीक, पहले कोलकाता थी। पूरा लिखिए जल्दी जल्दी से नीचे। यस, अगला है क्विट इंडिया मूवमेंट डे। ठीक, क्विट इंडिया मूवमेंट डे यानी भारत छोड़ो आंदोलन। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में पहचाना जाने वाला अगस्त क्रांति दिन अथवा भारत छोड़ो आंदोलन, नोट करेंगे, अगस्त क्रांति दिन। ध्यान रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव 1940 का है, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है। क्या 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को समूचे देश से मनाई जा रही है। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने
और अंग्रेज़ों को देश को भगाने का आह्वान किया। मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इसी में कहा गया था, जब ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी बोल रहे थे तो कहा गया था कि लग रहा था आज ईश्वर अवतार लिए हैं और लोगों को बताने आए हैं कि आपको अब स्वतंत्र होने का नंबर आ गया है। यस, ऐसा किसने कहा था? चर्चिल ने। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पूर्व एसबीआई कार्ड प्रमुख हरदयाल प्रसाद को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। यानी पीएनबी के हैं, ध्यान रखिएगा। कहाँ के थे? एसबीआई के थे। प्रसाद कंपनी के मौजूदा अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज व्यास के 10 अगस्त को पद से हटने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का हेड ऑफिस है नई दिल्ली और उनकी टैगलाइन है घर की बात। क्या है? घर की बात। जो रेल बैंकिंग जिन्हें देना है नोट करेंगे। अगला, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह परियोजना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा शुरू की गई है। यानी नोट करेंगे, ऑनलाइन शिक्षा के लिए समझौता पहली बार किसी ने गूगल के साथ किया तो है महाराष्ट्र सरकार ने, जिसमें 1.09 लाख से अधिक सरकारी निजी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त स्कूल शामिल किए गए हैं और 22 लाख यानी 22 मिलियन से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों और शिक्षकों को शिक्षा के लिए गूगल क्लासरूम और जी स्वीट तक पहुंच मिलेगी, जो दूर रहकर शिक्षा का समर्थन करने के लिए समाधान प्रदान करेंगे। ठीक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। यस। उड़ीसा कैडर के आईपीएस ऑफिसर पीएस रानीपसे को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दैट सीआरपीएफ का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। वह ज्वाइन करने की तारीख से 5 साल के अवधि तक इस पद पर रहेंगे। क्वेश्चन बनेगा कि सीआरपीएफ का नया अधिकारी किसे नियुक्त, केंद्रीय रिजर्व महानिरीक्षक यानी इंस्पेक्टर जनरल आईजी जिसे कहते हैं, किसे नियुक्त किया गया? तो पीएस रानीपसे को किया गया है। सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। उनका आदर्श वाक्य है सर्विस एंड लॉयल्टी। सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कोविड-19 के कारण स्थगित आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2020 को साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाने की पुष्टि की है। वहीं भारत योजनाबद्ध रूप से आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा। साथ ही आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को स्थगित कर साल 2022 फरवरी मार्च तक न्यूजीलैंड में आयोजित करने का फैसला किया है, क्योंकि इस समय विश्व स्तर पर कोविड-19 महामारी से क्रिकेट पर बहुत प्रभाव पड़ा है। ठीक। देखिए कितने सारे सवाल बने। सबसे पहला तो सवाल बना कि मेंस टी20 कब होगा? अब 2022 में होगा। ठीक। 2021 उसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा, 21 की मेज़बानी भारत करेगा। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होना था जो 21 में, उसे फरवरी 22 में किया जाएगा। ठीक। आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई यूएई और आईसीसी के अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा अंतरिम रूप से। ठीक। ये अभी फाइनल नहीं है, अभी कार्यवाहक के रूप में है। चलिए, एक देश ने और नक्शा जारी किया है, उनके नक्शे बड़े खराब हैं। चलिए, पाकिस्तान नक्शा जारी किया, कुछ ना कुछ खुरापात तो होनी ही थी। पाकिस्तानी कैबिनेट ने पाकिस्तान के नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी। इसमें भारत के इलाकों को अपने देश में दिखाया गया। पाकिस्तान जारी राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने इन इलाकों को अपने नक्शे में दिखाया है। नोट करें क्या क्या पूछा जाए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़। पाकिस्तान ने भी नेपाल की तरह नया राजनीतिक नक्शा जारी करते हुए भारतीय इलाकों को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात के जूनागढ़ को अपने नक्शे में शामिल किया है। पाकिस्तान सरकार ने यह कदम भारत सरकार की तरफ से पिछले साल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की पहली बरसी की पूर्व संध्या पर उठाया है।
नेपाल ने भी नया मानचित्र जारी किया था, उसी की तर्ज पे इन्होंने भी किया है। पाकिस्तान से पहले नेपाल ने अपना नया मानचित्र जारी किया था, जिसमें भारत के लिपु लेक काला पानी लिपियाधुरा को अपने हिस्से में दिखाया गया था। क्या कहा उन्होंने? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 4 अगस्त 2020 को खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट के फैसले का तमाम विपक्षी पार्टियों और कश्मीरी पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर नेतृत्व ने स्वागत किया। उन्होंने कहा था, पाकिस्तान का नया राजनीतिक नक्शा पाकिस्तान जनता की उमंगों का प्रतिनिधित्व करता है। उनका आधिकारिक नक्शा क्या है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के अनुसार अब से पाकिस्तान के स्कूल, कॉलेज और सभी दफ्तरों में पाकिस्तान को वही आधिकारिक नक्शा होगा जिसे 4 अगस्त 2020 को पाकिस्तानी कैबिनेट ने मंजूर किया है। भारत का इस पर प्रतिक्रिया क्या है? भारत ने पाकिस्तान के इस नए राजनीतिक नक्शे को खारिज करते हुए कहा कि ना तो उसकी कोई कानूनी वैधता है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विश्वसनीयता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि हमने पाकिस्तान के तथाकथित राजनीतिक नक्शे को देखा है, जिसे प्रधानमंत्री इमरान खान ने जारी किया है। यह भारतीय राज्य गुजरात और हमारे केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में आधारहीन दावेदारी, जो कि राजनीतिक मूर्खता में उठाया गया एक कदम है। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। मैप चेंज करने में समस्या नहीं, मैप चेंज होकर आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि वो मैप में वही देखेगी कि हमारे मैप में ये है, और वो नहीं मानेगी कि आप थे नहीं थे, क्या नहीं थे। वो इतिहास नहीं जुड़े, वो हमारे मैप में था इसलिए वो हमारा है, और आप अनहद का बीज बो देंगे विवाद का। और जबकि हकीकत आपको अच्छे से पता है, अब भारत से ही अलग होकर एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्मित हुए हैं, तो स्वाभाविक है आप कुछ चीज़ें भारत से लेकर गए हैं, कुछ दी गई हैं, और कुछ आप ज़बरदस्ती मांगने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। धारा 370 खत्म किए जाने के 1 साल पूरे होने पर 5 अगस्त 2019 को भारतीय संविधान की धारा 370 के तहत भारतीय कश्मीर को मिलाने वाले विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर राज्य को भी खत्म कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख में तब्दील कर दिया गया था। भारत के इस फैसले के 1 साल पूरे होने पर पाकिस्तान ने भारत प्रशासित एसडीपीओ के कश्मीर के लोगों से अपना समर्थन जताने के लिए कई विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज के लिए अभ्यास का प्रश्न, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हम सबका उम्मीद है कि हम वहीं पहुँचें, तो जहां हम पहुंचना था वहीं पहुंच के आ गए। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जवाब दीजिए। गिरीश चंद्र मुर्मू, प्रदीप कुमार जोशी, पवन बंसल, हरदीप पुरी, इनमें से किसे बनाया गया है यूपीएससी का नया अध्यक्ष? चलिए, था आपका लिए सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे तैयार करेंगे, नोट्स बनाएंगे, और उम्मीद है आप हमें नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आज फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ। फिलहाल आज इतना ही। जय हिंद।